उसके बाद आ जाता है, क्या आता है, मात्रा, जिसको उर्दू में कहते हैं, मात्रा को उर्दू में कहते हैं एराब। तो एराब वाला आ जाता है अपना काम। तो एराब में आप सबको क्या करवाया गया था, देखिए, अगर आ की मात्रा हो, जैसे कन्ना पंजाबी में कहते हैं, उसके लिए क्या है उर्दू में, अलिफ, ठीक। और अलफ नहीं है, क्या है, अलिफ। आज अपना रिवीजन क्लास है, सब कुछ क्लियर कर लेना है। बाकी जब हम लोग एंटर कर जाएंगे ना सिलेबस में, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम पीछे मुड़ के देखें, तो आज ही क्लियर कर लीजिएगा। अलिफ कहते हैं, ठीक। तो कन्ना के जगह पे क्या लगाया जाता है, अलिफ, अलिफ, अलिफ। अगर आ की मात्रा हो तब हम क्या करेंगे, एरा के साथ कन्ना दोनों साथ में आ जाए तब क्या किया जाता है, मद, मद लगाया जाता है। और मद सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक। और सिहारी के लिए क्या लगाया जाता है, छोटी ई के लिए, छोटी ई के लिए जेर, छोटा ऊ के लिए, नहीं आप बताइए, पेश, 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 पेश। उसके बाद बड़ी ई के लिए, बड़ी ई की मात्रा, देहारी की मात्रा के लिए क्या करते हैं, छोटी ये, छोटी ये को अगर हाफ कर दिया जाएगा तो उसके नीचे आपको पता है कि य को जब हाफ किया जाता है तो बे की शक्ल वाली बना के नीचे दो नुक्ते लगाए जाते हैं, ये वाले, ये वाले, जिसको खड़ी जेर कहते हैं, ठीक। उसके बाद छोटी ये, अगर ये लास्ट में आए तो क्या करेंगे, छोटी ये को पूरा पूरा लगा देंगे। ऐसा ही है ना कि कहीं दरमियान में आता है, कहीं बीच में आता है, तो ये वाला लगता है, क्योंकि उर्दू का रूल है कि शुरू से लेके आखिर से पहले पहले तक छोटा हर्फ ही होगा, उसके बाद अगर कहीं लास्ट होगा तो बड़े वाले हर्फ पे लास्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा।